हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अरसो सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कोरल ड्रॉ टॉप 200 प्लस का एमसीक्यू का ये सीरीज चल रहा है। दोस्तों, मैंने वो पार्ट 1 का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, जो 51 से लेके 50 तक क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में कवर किया है। ये पार्ट 2 का वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, जो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं आंसर है, यानी सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आ जाए। फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूले दोस्तों। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप इस एजुकेशनल चैनल को फॉलो करें। वहाँ पे एमसीक्यू ऑलरेडी बहुत सारे मैंने अपलोड करके रखा है, आप मेरे चैनल को जरूर विजिट करें। वहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड, डीटीपी से रिलेटेड, लिब्रे ऑफिस, फंडामेंटल, इंटरनेट, ये सारा मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। वहाँ पे आप जरूर देखें, मेरे चैनल पे विजिट करें। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल कैन बी इंपोर्टेड इन कोरल ड्रॉ? निम्नलिखित में से कौन सा फाइल कोरल ड्रॉ में आयात किया जा सकता है? जिसका ऑप्शन है पीडीएफ, एआई, जेपीईजी, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यानी फोटो मतलब कोरल ड्रॉ के अंदर इंपोर्ट सभी फाइल को कर सकते हैं, चाहे पीडीएफ हो, चाहे एआई फाइल हो, या जेपीईजी हो, सभी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 52 क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड? क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जिसका ऑप्शन है क्विक रिसीव कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिट्रीवल कोड, क्विक रिम्बर्स कोड। इसका सही आंसर हो जाएगा क्विक क्विक रिस्पॉन्स कोड, यानी त्वरित प्रतिक्रिया कोड होता है इसका हिंदी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 53 क्वेश्चन। हाउ डू यू नो एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज्ड? आप कैसे जान सकते हैं कि कोई वस्तु बंद है? जिसका ऑप्शन है इट कैन बी फिल्ड, इट हैज नोट्स, इट हैज ए शेप, इट हैज ए लाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा इट कैन बी फिल्ड, यानी भरा हो जा सकता है। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 54 क्वेश्चन। बाय पॉइंटिंग एट और क्लिकिंग ऑन द वी कैन द अल्टर देयर द अपीयरेंस। की और इशारा करके उस पर क्लिक करके हम उनका स्वरूप बदल सकते हैं। जिसका ऑप्शन है रोल आउट्स, रोल ओवर्स, रंबल ओवर्स, रोटेन ओवर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा रोल ओवर्स, यानी इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 55 क्वेश्चन। ऑल कॉलम एंड रो विल बी रिप्लेस्ड विद द स्पेसिफाइड कैरेक्टर व्हेन डैश इज सिलेक्टेड। का चयन करने पर सभी कॉलम और प्रकृति को निर्दिष्ट वर्ण से प्रतिस्थापित हो जाएगी। इसका ऑप्शन है कॉमर्स, पैराग्राफ्स, टैब्स, यूजर डिफाइंड। इसका सही आंसर हो जाएगा यूजर डिफाइंड, यानी उपयोगकर्ता परिभाषित होता है इसका हिंदी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 56 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज आर अवेलेबल इन कोरल ड्रॉ टू ट्रेस बिटमैप? बिटमैप का पता लगाने के लिए कोरल ड्रॉ में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक उपलब्ध है? जिसका ऑप्शन है आउटलाइन ट्रेस, सेंटर लाइन ट्रेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी आउटलाइन ट्रेस भी होता है, सेंटर लाइन ट्रेस भी होता है। जिसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 57 क्वेश्चन। टूल्स enable us to draw line by the positioning nodes and controlling the shape of each curve segment at the same time। उपकरण हमें नोड्स की स्थिति में निर्धारित करके तथा एक ही समय में प्रत्येक वर्गखंड के आकार को नियंत्रित करके रेखाएं खींचने में सक्षम बनाते हैं। जिसका ऑप्शन है पॉलीलाइन एंड फ्री हैंड, पेन एंड बेजर, बी शेप, स्पेलाइन, नन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्पेलाइन। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 58 क्वेश्चन। व्हाट इज द शॉर्ट की टू कंबाइन द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट? चयनित वस्तुओं को संयोजित करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? जिसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस के। जिसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो कंबाइन द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 59 क्वेश्चन। व्हाट इज द शॉर्ट की टू द टॉगल्स इन स्नैपिंग टू ऑब्जेक्ट? वस्तु पर स्नैपिंग टॉगल करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? जिसका ऑप्शन है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, अल्ट प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस जी।
इसका सही आंसर हो जाएगा Alt प्लस जेड पे जैसे प्रेस करेंगे टॉगल स्नैपिंग टू ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्ट की टू द स्पेसिफाइज फाउंटेन फ्लैट्स फॉर ऑब्जेक्ट। वस्तुओं के लिए फाउंटेन फ्लैट निर्दिष्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बी, F11, L प्लस F4, F6। इसका सही आंसर हो जाएगा F11 प्रेस करेंगे तो फाउंटेन फ्लैट्स फॉर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 61 क्वेश्चन, शिफ्ट प्लस पेज डाउन इज द शॉर्ट की टू प्लेस द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बैक वन पोजिशन इन द ऑब्जेक्ट स्टैकिंग ऑर्डर। शिफ्ट प्लस पेज डाउन चयनित ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट स्टैकिंग एक क्रम में एक स्थान पर पीछे रखने की शॉर्ट कुंजी क्या है? ये ट्रू या फॉल्स है? इसका आंसर है वो हमारा हो जाएगा ये फॉल्स है। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नंबर 62 क्वेश्चन, W bring up to the navigator window allowing you to the navigate to the any object in the document। W नेविगेटर विंडो लाता है जो आपको दस्तावेज में किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेविगेट करने की अनुमति देता है। जिसका ये फॉल्स है, ये ट्रू है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये फॉल्स है। नेविगेटर विंडो लाता है लेकिन उसे दस्तावेज में किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेविगेट करने की अनुमति नहीं देता, ये फॉल्स है। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 63 क्वेश्चन, स्पेस बार टॉगल्स बिटवीन द करंट टूल्स एंड द पिकअप टूल्स। स्पेस बार वर्तमान टूल और पिक टूल के बीच में टॉगल करता है, जिसपे फॉल्स है या ट्रू है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये ट्रू है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 64 क्वेश्चन, F3 the short key to the zoom in all object in the drawing। F3 ड्राइंग में सभी ऑब्जेक्ट पर जूम इन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? ये ट्रू या फॉल्स है? इसका आंसर हो जाएगा ये फॉल्स है। जूम इन ऑन करने को सभी ऑब्जेक्ट में नहीं होता है, इसका F3 से। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 65 क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्ट की टू द डिस्प्ले फुल स्क्रीन प्रीव्यू ऑफ द ग्राफिक और ड्राइंग। ग्राफिक और ड्राइंग को पूर्ण स्क्रीन अवलोकन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? जिसका ऑप्शन है F4, F1, F9, F2। इसका सही आंसर हो जाएगा F9 प्रेस करेंगे तो हम लोग डिस्प्ले द फुल स्क्रीन प्रीव्यू ग्राफिक और ड्राइंग को कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 66 क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्ट की टू द अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू द बॉटम। चयनित ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर संरेखित करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? जिसका ऑप्शन है SDBT। इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रेस करेंगे तो अलाइन सिलेक्टेड अप टू द बॉटम कर सकते हैं, यानी इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 67 क्वेश्चन, सी वर्टिकली अलाइन सेंटर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। सी चयनित वस्तु के केंद्रों को लंबवत रूप से संरेखित करता है। जिसका ऑफ ये फुल फॉल्स है या ट्रू है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ये ट्रू है, यानी कि सी वर्टिकली अलाइन सेंटर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करता है। ये आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। 68 क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्ट की टू द स्पेसिफाई फाउंटेन फाइल्स फॉर ऑब्जेक्ट। वस्तुओं के लिए फाउंटेन फिल निर्देशित करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बी, F11, Alt प्लस F4, F6। इसका सही आंसर हो जाएगा F11 जैसे प्रेस करेंगे तो फिल इन फाउंटेन ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 69 क्वेश्चन, when a F2 paper is divided equally from the center, which size will you obtain। जब A2 पेपर को केंद्र से समान रूप से विभाजित किया जाता है तो आपको कौन सा आकार प्राप्त होगा? इसका ऑप्शन है A3, A4, A5, B3। इसका सही आंसर हो जाएगा A3, यानी कि ये पेपर की बात कर रहा है। जैसे A2 पेपर डिवाइडेड इक्वली करेंगे तो हमारा कौन सा पेपर प्राप्त होगा? A3 प्राप्त होगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, टूल्स इज यूज फॉर क्रॉपिंग। उपकरण का उपयोग फसल काटने के लिए किया जाता है। जिसका ऑप्शन है पिक टूल, सेप टूल, जूम टूल, नैप टूल। जिसका सही आंसर हो जाएगा सेप टूल। सेप टूल जो होता है यूज फॉर क्रॉपिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ना कि नैप टूल, याद रखिएगा। ये सेप टूल में, नैप टूल में हमेशा मिस्टेक से हम लोग टिक कर देते हैं, लेकिन ये सेप टूल यहाँ पे आंसर होगा। इसका आंसर हमारा बी है। 71 क्वेश्चन, ए ग्राफिक वर्क विथ रेड, येलो एंड ब्लैक एंड व्हाइट हैज कलर सेपरेशन। लाल, पीले, काले और सफेद रंग वाले ग्राफिक कार में रंग पृथक्करण होता है। जिसका ऑप्शन है 3, 4, 5, 5/1/2। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 होता है हमारा, जो होता है ये वर्क विथ रेड, येलो एंड ब्लैक के लिए होता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नंबर 72 क्वेश्चन, इन ए वर्क बुक ऑफ 10 पेजेस वन ऑफ द शीट विल कंटेन द फ्लोइंग नंबरिंग। 10 पृष्ठों की एक पुस्तक में एक सीट में निम्नलिखित क्रमांकन होगा। जिसका ऑप्शन है AN2, 2N2, 2N9, AN
10, 3 एंड 5, जिसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड 10, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 73 क्वेश्चन, द रूलर बार इज यूज फॉर, रूलर बार का उपयोग के लिए किया जाता है सेटिंग ऑफ मार्जिन, डिवाइडिंग योर वर्क, फॉर द बुक डिजाइन, ऑल ऑफ द अबव, जिसका सही आंसर हो जाएगा फॉर द बुक ऑफ डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं हम रूलर ऑफ मार्जिन। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 74 क्वेश्चन, विच की इज यूज फॉर द शॉर्ट की टू द कंबाइनिंग द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, चयनित ऑब्जेक्ट को संयुक्त करने के लिए शॉर्ट कुंजी के रूप में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, जिसका ऑप्शन है कंट्रोल एल, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल के, कंट्रोल प्लस क्यू, इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो कंबाइन द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 75 क्वेश्चन, फॉर डिस्प्लेइंग द फुल स्क्रीन रिव्यू ऑफ द ट्रायंगल और ग्राफ विच शॉर्ट की यूज्ड, ट्रायंगल ग्राफ का पूर्ण स्क्रीन पूर्णांकन प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, जिसका ऑप्शन है F2, F9, F7, F1, इसका सही आंसर हो जाएगा F9 प्रेस करेंगे फुल स्क्रीन ऑफ ट्रायंगल और ग्राफ को शॉर्ट की यूज करने के लिए, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 76 क्वेश्चन, वी हैव द पेपर ओरिएंटेशन इन कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ में हमारे पास पेपर ओरिएंटेशन है, जिसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ओरिएंटेशन में दो ही होता है, एक व्हाइट पेपर होता है, एक लॉन्ग टॉल पेपर होता है। ठीक है, दो ही पेपर होता है, याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 77 क्वेश्चन, इज यूज फॉर द सिलेक्टिंग एंड डिसेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, का उपयोग वस्तुओं को चुनने और चयनित करने के लिए क्या किया जाता है, जिसका ऑप्शन है बेजियर टूल, फ्री हैंड टूल, शेप टूल, पिक टूल, इसका सही आंसर हो जाएगा पिक टूल का यूज किया जाता है सिलेक्टिंग और डिसलेक्टिंग ऑब्जेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 78 क्वेश्चन, द डिफॉल्ट साइज फॉर द डिजाइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड्स इज, मानार्थ कार्ड को डिजाइन करने के लिए डिफॉल्ट आकार है, जिसका ऑप्शन है 2:1/1/5, 2.0/2.0, 3.0/2.0, 5.0/3.0, जिसका सही आंसर हो जाएगा 2.0/1.5। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 79 क्वेश्चन, इन कोरल ड्रॉ द कीबोर्ड शॉर्टकट द सेव योर ड्राइंग इज, कोरल ड्रॉ में अपनी ड्राइंग को सेव करने के लिए किस कीवर्ड का शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल ओ यू, कंट्रोल प्लस ए, जिसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, ड्राइंग कोरल ड्रॉ में हम लोग कीवर्ड को शॉर्टकट सेव करने के लिए ड्राइंग का यूज करते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस एस, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स कैन बी मॉडिफाइड व्हिल द अप्लाइंग द फिल्टर ऑन देम, इनमें से किस फाइल प्रकार को फिल्टर लागू करते समय उसे संशोधित किया जा सकता है, जिसका ऑप्शन है रास्टर, बिगटा, एनिमेशन, ऑल ऑफ द एबव, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव का यूज किया जाता है मॉडिफायर और अप्लाई फिल्टर ऑफ देम। ठीक है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 81 क्वेश्चन, हाउ कैन यू इंपोर्ट द मल्टीपल कंसेक्यूटिव फाइल्स इन वन गो, आप एक बार में कई लगातार फाइलें कैसे आयात कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन है शिफ्ट प्लस सेलेक्ट द फर्स्ट एंड लास्ट फाइल्स, कंट्रोल प्लस select the first and last files, alt plus select the first and last files, shift plus control plus alt plus select the first and last files, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सारा तीनों चीज हम लोग को यूज कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं, अल्ट के साथ भी कर सकते हैं, यानी इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 82 क्वेश्चन, which technique used for the spacing increment for the snapping text to the path, पाठ को पथ पर स्नैप करने के लिए विधि निर्देशित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसका ऑप्शन है लीडिंग, कर्निक, स्नैपिंग, टिक एक्सप्रेसिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी लीडिंग भी कर सकते हैं, कर्निंग भी कर सकते हैं, स्नैपिंग भी कर सकते हैं, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 83 क्वेश्चन, यू कैन क्रिएट द प्रीसेट गाइडलाइन यूजिंग द, आपका प्रयोग करके पूर्व निर्धारित दिशा निर्देश बना सकते हैं, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, कलेक्ट द आउटपुट, ऑप्शन रिप्लेस द विजार्ड, नन ऑफ द अबव, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 84 क्वेश्चन, द 2 points of perspective effect gives an object the appearance of the receding in two direction, how can you copy the same effect to the other selected object, दो बिंदुओं का परिक्षेप प्रभाव किसी वस्तु को दो दिशाओं में पीछे हटने का आभास देता है, आप उसी प्रभाव को अनचयनित वस्तु पर कैसे कॉपी कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, क्लिक इफेक्ट,
greater than copy effect, power the clip from. Select the an object, click effect or copy effect, a lens from. Select the an object, click effect, copy effect and contour from. Select an object, click effect, copy effect, perspective from. इसका ऑप्शन हो, ये आपका ऑप्शन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट पहले ऑब्जेक्ट को करेंगे, उसके बाद क्लिक इफेक्ट को करेंगे, उसके बाद कॉपी इफेक्ट करेंगे, उसके बाद पर्सपेक्टिव करेंगे। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ये सही हुआ आपका करने के लिए है 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसका आंसर हमारा डी है। 85 क्वेश्चन, यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी मॉडिफाई इमेज इन CorelDRAW। इनमें से किसका उपयोग करके हम CorelDRAW में छवियों को संशोधित कर सकते हैं, यानी इमेज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जिसका ऑप्शन है कोरल फोटो पेंट, कोरल कैप्चर, कोरल कनेक्ट, कोरल पावर एक्ट्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा कोरल फोटो पेंट में हम लोग क्या करते हैं, इमेज को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। 86 क्वेश्चन, डायनेमिक गार्ड्स आर टेम्पोररी गाइडलाइन दैट लेट यू पोजिशन एंड अलाइन द ऑब्जेक्ट प्रिसाइसली। डायनेमिक गार्ड अस्थायी दिशा दिशा निर्देश है जो आपको वस्तु को सटीक रूप से स्थिति और संरेखित कर देते हैं। जिसका ऑप्शन है यस और नो। इसका सही आंसर हो जाएगा यस। यस, सच में ये कर देता है, डायनेमिक गाइड को टेम्पोररी गाइडलाइंस लेट टू पोजीशन अलाइन ऑब्जेक्ट प्रिसाइसली कर देता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। 87 क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हाट इज what tool is the quickest and easiest way to the add a raw on bubbles to the a 2D vector design। 2D वेक्टर डिजाइन में बुलबुले की एक प्रकृति जोड़ने का सबसे तेज और आसान तरीका कौन सा टूल है। जिसका ऑप्शन है बेजियर और पेन, स्पाइरल और कंटूर, आर्टिस्टिक मीडियन, पेंट ब्रश, रेक्टेंगल और शेप। जिसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिस्टिक मीडिया और पेंट ब्रश के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट टू द बबल्स ऑफ 2D वेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 88 क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ए बेसिक शेप यूज इन वेक्टर ड्राइंग प्रोग्राम। वेक्टर ड्राइंग प्रोग्राम में उपयोग की जाने वाली मूल आकृति क्या नहीं है। जिसका ऑप्शन है रेक्टेंगल, बेजियर, स्पाइरल, पॉलीगन। जिसका सही आंसर हो जाएगा बेजियर नहीं होता है आपका। ठीक है, कहाँ नहीं होता, व्हाट इज द नॉट बेसिक शेप, बेसिक शेप आपका बेजियर नहीं है, ऐसा रखिएगा। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 89 क्वेश्चन, इफ वी अप्लाई फिल्टर ऑफ फाइल टैब्स विच ऑफ द फॉलोइंग टैब विल मॉडिफाई। यदि हम फाइल प्रकारों के फिल्टर लागू करते हैं तो निम्न में से कौन सा प्रकार संशोधित होगा। जिसका ऑप्शन है विक्टर, रास्टा, एनिमेशन, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नंबर 90 क्वेश्चन, फॉर द टॉन्गलिंग स्नैपिंग ऑब्जेक्ट शॉर्ट की इज यूज्ड। स्नैपिंग ऑब्जेक्ट को टॉन्गल करने के लिए एक शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। जिसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एल, नन ऑफ दिस। जिसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। इसमें से आपका कोई ऑप्शन नहीं होता है टॉन्गल स्नैपिंग ऑब्जेक्ट को शॉर्टकट। ठीक है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 91 क्वेश्चन, फॉर द रिमूव द ओवरलैपिंग द सेगमेंट इन द ऑब्जेक्ट ए टूल इज यूज इज कॉल्ड। ऑब्जेक्ट को ओवरलैपिंग सेगमेंट को हटाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। जिसका ऑप्शन है क्रॉप टूल, नैप टूल, लेजर टूल, वर्चुअल सेगमेंट टूल। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्चुअल सेगमेंट टूल का यूज किया जाता है रिमूविंग ऑफ ओवरलैपिंग सेगमेंट को हटाने के लिए। याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 92 क्वेश्चन, फॉर द फाइलिंग द शेप विद द ग्रेडियंट ए टूल इज यूज्ड। आकृति को ग्रेडियंट से भरने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है। जिसका ऑप्शन है इंटरएक्टिव टूल में जाएंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे, इंटरएक्टिव टूल में जाएंगे तो उसके बाद लीनियर चूज करेंगे, इंटरएक्टिव टूल में जाएंगे उसके बाद रेडियल चूज करेंगे, या इंटरएक्टिव टूल में जाएंगे उसके बाद कॉनिकल टूल चूज करेंगे। जिसका सही आंसर हो जाएगा इंटरएक्टिव टूल में जाएंगे उसके बाद रेडियल चूज करेंगे। किसके लिए, फिलिंग द शेप विद द ग्रेडियंट एंड टूल यूज के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 93 क्वेश्चन, for the creating a title which types of text is mostly used। शीर्षक बनाने के लिए किस प्रकार के टेक्स्ट का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जिसका ऑप्शन है फ्री हैंड, आर्टिस्टिक, पैराग्राफ, बेजियर। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिस्टिक का यूज किया जाता है। किसके लिए, क्रिएटिंग द टाइटल विच टाइप्स ऑफ टेक्स्ट मोस्टली यूज, क्रिएटिंग द टाइटल करने के लिए। यानी इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 94 क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट इज क्लोज कैन बी नोन बाय। वस्तु बंद है, इसका पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। जिसका आंसर हो जाएगा इट हैज़ द लाइन, इट कैन बी फील्ड, इट हैज़ नोट्स, इट हैज़ ए शेप। इसका सही आंसर हो जाएगा
इट कैन बी फिल्ड, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। किसके लिए? ऑब्जेक्ट क्लोज के लिए, इसका आंसर हमारा बी है। ठीक है। 95 क्वेश्चन, गेटिंग क्लोजर लुक एन ऑब्जेक्ट अलाउड बाय ए टूल इज कॉल्ड। किसी वस्तु को नजदीकी देखने के लिए अनुमति किस उपकरण द्वारा दी जाती है? जिसका ऑप्शन है आई ड्रॉपर, जूम, पिक, टेक्स्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा जूम। जूम के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? गेटिंग द क्लोज अप, मतलब क्लोज में हम लोग लाकर उसको देख सकते हैं। किसके द्वारा? जूम के द्वारा। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 96 क्वेश्चन, इफ ए कर्व इज नॉट क्लोज इन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। यदि कोई वर्क बंद नहीं होता है तो इसकी पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? जिसका ऑप्शन है इट कैन बी फिल्ड विद द कलर, it is the white and not a color, it can not be filled, it is the highlighted। इसका सही आंसर हो जाएगा it can not be filled। किसके लिए? not curve in the close करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी है। 97 क्वेश्चन, in the 2D image program which of the following is not a basic drawing tool। 2D इमेज प्रोग्राम में से कौन सा एक बुनियादी ड्राइंग टूल नहीं है? जिसका ऑप्शन है पेंसिल, आई ड्रॉपर, बेजियर, फ्री हैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आई ड्रॉपर जो होता है हमारा 2D इमेज प्रोग्राम में नहीं आता है, याद रखिएगा। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 98 क्वेश्चन, इन 2D एंड 3D इमेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग कलर मॉडल इज नॉट यूज्ड। 2D और 3D छवि में से किस रंग मॉडल का उपयोग नहीं किया जाता है? जिसका ऑप्शन है CYK, RGB, HSB, LZW। जिसका सही आंसर हो जाएगा LZW जो होता है आपका 2D 3D इमेज विच ऑफ द फॉलोइंग कलर मॉडल इज नॉट यूज। मतलब कि 2D और 3D इमेजेस में आपका LHW के नाम से कुछ भी नहीं होता है कलर, या इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 99 क्वेश्चन, a preset guideline can be created using the। ये पूर्व निर्धारित दिशा निर्देश का उपयोग करके बनाया जा सकता है। जिसका ऑप्शन है रिप्लेस विजार्ड, कलेक्ट फॉर द आउटपुट ऑप्शन, ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। यानी प्रीसेट गाइडलाइन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नंबर 100 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट टू द मेजर द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर। चित्र की गुणवत्ता मापने की इकाई क्या है? जिसका ऑप्शन है DPI, LPI, PPI, CCD। इसका सही आंसर हो जाएगा DPI। मतलब कि पिक्चर की क्वालिटी हम पे किस पर डिपेंड करता है? DPI पर, जिसका जिसका फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस तरह से मैंने 1 से लेके 50 तक पार्ट 1 का क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था। जिसका पार्ट 1 है वो आपका ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। यह पार्ट 2 का वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, जो 50 से लेके 100 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉरल ड्रॉ से पूछे जाते हैं वो उस वीडियो में मैंने कवर किया। यानी कि 100 टोटल क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर किया है। तो आप अगर पार्ट 1 जो लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और भी वीडियो देखना चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड जो भी होता है, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे ऑफिस से रिलेटेड हो, या लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड हो, सारा वहाँ पे एस एजुकेशनल चैनल पे जाइएगा। वहाँ पे ऑलरेडी आपको प्ले स्टोर के नाम से यहाँ पे MCQ बहुत सारे वहाँ पे अपलोड किया हुआ, आप उसे जरूर देखें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। इस तरह वीडियो देखने के लिए एस एजुकेशनल चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी आपकी तरह टैलेंटेड हो सकते हैं। इस तरह वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।